हेलो गाइस, मैं डॉक्टर टीना पंचोली और आज मैं आपको बताऊंगी कि जो सिगरेट टोबैको सिगरेट है और ई सिगरेट है वो किस तरीके से अलग हैं और ई सिगरेट कम हानिकारक है या ज़्यादा हानिकारक है वो मैं आपको बताऊंगी। तो गाइस, टोबैको के बारे में, टोबैको सिगरेट्स के बारे में मैंने आपको पहले बताया है कि इसमें काफ़ी टॉक्सिक गैसेस होती हैं, निकोटिन होता है, टार होता है और 60 से भी ज़्यादा कार्सिनोजेनिक केमिकल्स होते हैं। तो ये तो काफ़ी हार्मफुल होती है अपने लंग्स के लिए, बॉडी ऑर्गन्स के लिए, गम हेल्थ के लिए, पेरिडोन्टल हेल्थ के लिए, मतलब जो बोन अपने दांत को सपोर्ट करती है उसके लिए भी। लेकिन जो ई सिगरेट है वो एक ऐसी सिगरेट होती है कि अगर उसके फिलामेंट को हम गर्म करते हैं तो उसके अंदर एक ई लिक्विड होता है। तो इस ई लिक्विड के वो गर्म होने के बाद में ई लिक्विड कुछ वेपर्स बनाता है, तो उसको जो स्मोकर्स हैं वो वैपिंग के थ्रू लेते हैं। तो इस जो वेपर है इसके अंदर निकोटिन होता है लगभग 13 to 18 मिलीग्राम पर ml क्यूब और कुछ फ्लेवर एजेंट्स होते हैं जैसे मिंट, टोबैको, फ्रूट और मेंथोल। इसके अलावा कुछ डाइल्यूएंट्स भी होते हैं। तो डाइल्यूएंट मेनली इसका कंपोनेंट बनाता है। तो कुछ लोगों में ये मिथ होता है कि ई सिगरेट लेने से हमें जो लत है वो नहीं लगेगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सिगरेट्स में जो निकोटिन कंटेंट होता है उसी के कारण जो स्मोकिंग की लत लगती है। तो ई सिगरेट में भी निकोटिन होता है लगभग 13 to 18 मिलीग्राम। तो ये मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है इसके लिए, लत लगने के लिए। तो ई सिगरेट इसमें जो निकोटिन है वो काफ़ी मात्रा में हार्मफुल होता है। जो अपने गम्स हैं, मसूड़े हैं, उसमें जो वैस्कुलरिटी है उसको कम कर देगा। और निकोटिन एक तरीके से सेल डेथ के लिए, सेल को मारने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। तो जो गम्स, मसूड़े हैं उसमें रिसेशन हो सकता है, उसके जो मसूड़े हैं वो नीचे जा सकते हैं, बोन पे भी इफ़ेक्ट पड़ सकता है, दांत लूज़ हो सकते हैं। इसके अलावा जो ये वैस्कुलरिटी, जो ब्लड सप्लाई है मसूड़ों में, वो कम कर देगा। तो मसूड़े भी इससे इफ़ेक्ट होते हैं। इसके अलावा जो कैंसर भी होने का निकोटिन से और अगर आप इसको ज़्यादा लोगे तो ये टोबैको के साथ में तो ये 5% इसका इफ़ेक्ट है वो बढ़ा देगा। तो इस तरीके से मेरा एडवाइस यही रहेगा कि जो ई सिगरेट है वो इतना मतलब हेल्पफुल नहीं होता है। ई सिगरेट 2006 में बनाया था, लेकिन ये 2011 में पॉपुलर हुआ। कि इसको बनाया इसलिए था क्योंकि जो अपन सिगरेट स्मोकर्स होते हैं उनको किस तरीके से सिगरेट स्मोकिंग छुड़ाया जाए, तो उसका एक सब्स्टिट्यूट बनाया था। लेकिन इसको आजकल जनरेशन काफ़ी यूज़ में लेती है। वो ये उनका ये मिथ होता है कि कम हार्मफुल है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिगरेट जितना हार्मफुल नहीं होता, लेकिन इसमें जो निकोटिन कंटेंट है और निकोटिन और फ्लेवरिंग एजेंट जो है वो साथ में मिलकर मोर साइटोटॉक्सिक, मतलब सेल डेथ को ज़्यादा करते हैं। तो इस तरीके से ये भी हार्मफुल है अपनी ओरल कैविटी के साथ साथ जनरल हेल्थ के लिए भी। तो मैं आपको यही एडवाइस करूँगी, प्लीज़ इस सिगरेट का उपयोग ना करें। ये अपनी ओरल हेल्थ के साथ साथ जनरल हेल्थ को भी नहीं ख़राब करती है। तो आप इसको क्विट करके आप अपनी जनरल हेल्थ और ओरल हेल्थ को बनाए रखें। आई होप मेरा वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर हेल्पफुल है तो मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।